नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द वास्तु डिवाइन में। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी दुर्बल जानकारी बताने वाले हैं। 11 जुलाई से 9 अगस्त तक पड़ने वाला सावन माह के दिनों में अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब तो आज हम आपको प्रगति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिनको छूने मात्र से आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और अगर आप इन पौधों की जड़ सावन माह के दिनों में हमारे नियम अनुसार बताए गए नियमों द्वारा घर में आते हो तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। भक्तों, में माता रानी की सौगंध खाता हूं, अगर आपने इस वीडियो को करके हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे। उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो करणी मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो कि भक्ति उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार जो सावन माह है वह 11 जुलाई से 9 अगस्त में पड़ रहा है। यह सावन में बहुत ही शक्तिशाली होने वाला है क्योंकि यह कुंभ के द्वारा 1440 साल के बाद पड़ता है। पहली बार ऐसा सावन मार्ग दौरान पड़ी है। यह सावन माह 144 वर्षों बाद आएगा, जब तक हमारा कुछ पता नहीं कि क्या होगा। अगर आप इस पौधे की जड़ को घर ले आते हो तो शिव जी की कृपा से आपको अपदान या सुखी प्राप्ति होगी। अब तो आज हम आपको जो जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं उसे अमृत बूटी पिक कहते हैं। यूं कि काहे की संजीवनी बूटी के समान है, इसलिए इस जड़ी बूटी को मालूम क्यों समझने की भूल मत करना। भक्तों, सभी जानकारी हम आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर शंभू और लिखें जय माम लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। बस तो चलिए आज जान लेते हैं। भक्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं कि यह पौधा देखने में बहुत ही सतारा है, लेकिन इसके गुण और भी छात्र हैं। अगर यह आपके घरों में आस में है तो इसे साधारण पत्र समझ करके देखने की भूल मत करना। इसको जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक उपयोग, किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर हाँ यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से अब इस पौधे की पूजा कर उठाना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं कि पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो आपकी आगे फटी की फटी रह जाएगी। बिल्कुल कि आपको भी दर्द हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज ही हमारे बीच में हैं जो कि हम हैं, कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं इस पौधे को कई जगह लट जीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह ऐसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हो सकता है। आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो तो इसे अलग अलग प्रति में अलग अलग जगह में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर कि आप इसे समझ सकते हैं तो खासकर यह जो पौधा है इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और ऐसे मार्ग क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह उल्टा चलता मिलता है इसके कि जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधों के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निकले की तरफ होते हैं। इनका पर जो बीज होता है यह नीचे लेह की तरफ होता है, यह उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। यह अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा तो क्या यह हमारे लिए कीमती है? क्यों यह आज साधारण है? तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान विष्णु जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वानस्पतिक प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा।
तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ जब हम सावन के दिनों में कुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज गए थे। तब वहां हमें एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बात में पूछा कि यह महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धि प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप शिव भगवान की प्रार्थना करते हैं, साधारण ना करते हैं, तो हमें यह बताएं आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं। तो उसे संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिसे आप लोग अपामार्ग के नाम से भी जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताया कि हम उनके बीज का ध्यान से सुना। आज की जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो भी सिर्फ की साधना करते हैं, वह भोले भोले बाबा की साधना में मीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वह महात्मा तुम में स्नान के द्वारा मिले थे। उसके बाद पर साधना करने के लिए ही बैठे थे, तो हमने उनसे पूछ लिया था। उन्होंने हमें बताया कि उनके बीज की खिचड़ी बनाया जाता है और उसके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उसके बीज का खिचड़ी बनाकर 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। संस्कृत में हमें बताया कि 1 महीने तक हमें धूप और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक साधना करते हैं। उसे हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि जो मनुष्य साधना करके दिनों में भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है तो उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है वह इंसान सबसे धनी श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है। वैसे तो भोले बाबा थोड़ी सी पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम है जिससे कि प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे के जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हां, बिल्कुल भी मां गंगा का वास होता है। और यहां भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की खुशबू ने उसकी जड़ में पड़ी थी। इसलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक ब्लॉक होते हैं, आपके यहां कोई लोग इसके दातून करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो साथ यानी बुजुर्ग लोग हैं, जिनसे हम दूसरों के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, वह पुरानी है जो व्यक्ति है। काफी पुराने तो उसे व्यक्ति इसकी जड़ से शासन करते हैं, क्योंकि कहते हैं क्योंकि उसे जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं, यह सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इसका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताएं। कितना चाहूंगा अगर इसकी जड़ का शासन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पायरियां है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारण स्पष्ट डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टर दवा खा रहे हैं, फिर विधाता में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करें। मात्र से केवल इसके दर्शन करने मात्र से दांतों में जितना भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द रहता है, वह दर्द इसके शासन करने से केवल 15 दिनों तक उसकी आपको रेगुलर कार्टून करना है। 2 से 3 दिन में उसके भूषण मिल में दर्द समाप्त हो जाएगा, तो उसे के दांतों में पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। दांतों में पीलापन है, लोग जिनको माया पड़ते हैं, उनके खुद के ही परिवार के लोग मुझे ज्योति कर देते हैं। बेइज्जती का जिन लोगों को सम्मान करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातून पर जरूर करना चाहिए। शासन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। यह तो हुआ। अब इसका दूसरा प्रयोग आप जानते हैं। महायोग टीवी चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा। किसी प्रकार से यह प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम मानक प्रयोग बता रहे हैं। हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी 7% सत्य होती है, क्योंकि यह चैनल सत्य घटना पर आधारित है। इसलिए हम आपको अपने मन की मनगढ़ंत नहीं सुनते। प्राचीन काल से जो चला आ रहा है, उसे रिलेटिव जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। इसके अलावा आप इसकी जड़ को वापस के हिसाब से आदि लोगों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं।
क्या करें कि उनकी ज्यादा के 2 पीस कर दे दही, या फिर मैं जैसे माता बोलते हैं उसमें मिलकर रेगुलर 2-3 दिन पीने से आपको काफी राहत मिलेगी और आपकी जो बीमारी है पर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसका एक और प्रयोग आपको बताना चाहेंगे कि जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं, तो दिल के प्रश्न होने में विलंब हो रहा है। बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं। ग्रामीण इलाकों में शहर को, शहरी इलाकों में दिल है। केशव के समय काफी पीड़ा होती है। जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए उसे चिढ़ाना हो, क्योंकि चूहे फाड़ के चक्कर में काफी दर्द होता है। बाद में आगे चल कर के अपने जैसे टांके लग जाए कि फाड़ करके बच्चा बाहर नेता निकाल पाए, तो उससे काफी हम बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपको जो डिलीवरी सुविधापुर का खो जाए, अयोध्या का आपकी परीक्षा हो जाए। किसी भी प्रकार की जो जड़ होती है उसको आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के खाने ले लेना है, और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है। थोड़ा सा इसके जज में आपको आपकी का और जड़ को लिखिए। जाते समय आपको प्रार्थना करना है, ठीक है? या महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चा हो सकता है, इसलिए नहीं है, इसलिए मैं आपको ले जा। इस प्रकार से प्रार्थना करना है। खाने के लिए ले जा रहा हूं कि मैं किसी महिला के लिए नहीं, कि इसलिए मैं आपको ले जाऊंगा। इस प्रकार से प्रार्थना करना है। कहां जाए महिला को पहना देना है, जिससे 15 मिनट के अंदर ही बच्चा दर्द से बाहर आ जाएगा और महिला को दर्द भी नहीं होगा ज्यादा, और उसकी किड़फाड़ से भी है बच सकती है, और जीवन की समस्त बाधाएं दूर होकर अद्भुत चमत्कार घटित हो सकते हैं। यह उपाय सावन के किसी भी सोमवार को प्रातःकाल स्नान करके शिवलिंग की पूजा के साथ किया जाता है। इसके लिए एक छुटकी लटजीरा, जिसे संस्कृत में लघुजी कहा जाता है, को एक साफ सफेद कपड़े में बांधकर काले धागे से कसकर गांठ लगाएं और उसे लेकर शिव मंदिर जाएं। वहां शिवलिंग का शुद्ध जल, दूध, पंचामृत, शहद आदि से अभिषेक करें। फिर बिलपत्र, धतूरा, आंख, पुष्प और धूप दीप अर्पित करके वह लटजीरा की पोटली शिवलिंग के चरणों में रख दें और दोनों हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना करें कि हे महादेव, इस पोटली में मेरी दरिद्रता, रोग, कर्ज, विघ्न और जीवन की सभी रुकावटें बंधी हैं। कृपा करके इन्हें अपने चरणों में स्वीकार करें और मेरे जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, लक्ष्मी और सफलता की वर्षा करें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।